साथियों नमस्कार। मैं हूं चंदन रावत और आप हैं मेरे YouTube मंच GICC अल्मोड़ा पर ग्रेट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख अस्कोट आराकोट अभियान की। उत्तराखंड में कई यात्राएं होती आई हैं और देश विदेश के लोग उत्तराखंड की यात्रा करते रहे हैं, लेकिन आज एक ऐसी यात्रा की बात करेंगे जिसे उत्तराखंड के प्रबुद्ध जन करते हैं, उत्तराखंड को जानने के लिए, उत्तराखंड को समझने के लिए और उत्तराखंड में हुए बदलावों का अध्ययन करने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अस्कोट आराकोट अभियान की। पहली अस्कोट आराकोट यात्रा 25 मई 1974 को पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी, देहरादून और उत्तरकाशी जिलों के करीब 350 गांवों से होकर गुजरी। साल 1974। तब के उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र और आज के उत्तराखंड के कुछ उत्साही और संवेदनशील छात्र पिंडारी ग्लेशियर की पदयात्रा से लौटे थे। इन छात्रों में देश के जाने माने हिमालयविद इतिहासकार पद्मश्री श्री शेखर पाठक जी और प्रख्यात सामाजिक आंदोलनकारी स्वर्गीय शमशेर सिंह बिष्ट जी भी थे। पिंडर घाटी की यात्रा पर आधारित उनकी एक रपट एक स्थानीय समाचार पत्रिका में छपी थी। दुर्गम पहाड़ी जीवन की व्यवस्थाओं की झलक देती इस रिपोर्ट पर प्रख्यात पर्यावरण कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा की नजर पड़ी। तब वह स्वयं उत्तराखंड की 120 दिनों की पदयात्रा पर थे। बहुगुणा जी ने अल्मोड़ा कॉलेज में पढ़ रहे इन युवाओं से मुलाकात की और उन्हें उत्तराखंड के गांवों की वास्तविक समझ बनाने के लिए अस्कोट से आराकोट की पदयात्रा करने की सलाह दी। साथ ही यह भी सुझाया कि इस यात्रा में गढ़वाल के 2 अन्य युवा कुंवर प्रसून व प्रताप शिखर भी उनके साथ रहेंगे। अस्कोट उत्तराखंड के पूर्वी छोर पर नेपाल सीमा पर बसा एक छोटा सा कस्बा है और आराकोट उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा पर हिमाचल की सीमा से लगा एक गांव। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र को उसकी चौड़ाई में नापने वाला करीब 1000 किमी लंबा यह दुर्गम पैदल मार्ग ऊंचे इलाकों में बसे लगभग 350 गांवों से गुजरने वाला था और इस चुनौती को स्वीकार करने वाले यात्री अपने जीवन का सबसे मूल्यवान सबक सीखने जा रहे थे। इस तरह 1974 में उत्तराखंड के 4 उत्साही युवा शेखर पाठक, शमशेर सिंह बिष्ट, कुंवर प्रसून और प्रताप शिखर सुंदरलाल बहुगुणा की प्रेरणा से पहली अस्कोट आराकोट यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान बीच बीच में अनेक सहयात्री आते और जाते रहे। उस यात्रा को याद करते हुए शेखर पाठक कहते हैं, हम चाहते थे कि अपनी गर्मियों के अवकाश को उत्तराखंड के उन गांवों में बिताएं जहां न कोई नेता जाता है, न अधिकारी और न ही कोई कर्मचारी। मोटर सड़कों तक तो सब ठीक दिखता है, फिर लोग घर से बाहर बन ठन कर भी निकलते हैं। इसलिए अभाव और गरीबी का दर्शन करने के लिए हमने गांव घूमने का कार्यक्रम बनाया। हमारा मकसद था वहां के लोगों के प्रत्यक्ष संपर्क में जाकर उनके सुख दुख में एक रात शामिल होना। शराबबंदी, जंगलों की सुरक्षा, स्त्री शक्ति जागरण तथा युवा शक्ति का रचनात्मक उपयोग हमारी जनसंपर्क के प्रमुख विषय थे। आगे वह बताते हैं कि उत्तराखंड के बारे में पहले तक हम युवकों के मन में दूसरा ही दृष्टिकोण था, किंतु इस यात्रा के बाद वह मिट गया। एक नए दृष्टिकोण ने जन्म लिया। खासकर हम इसी को ढूंढना चाहते थे।
पैसा साथ में न रखने का निश्चय हुआ था ताकि ग्रामीण जीवन और जन से अधिक जुड़ पाएं। भोजन जिस गांव में गए वहीं किया। हर ग्रामवासी से एक रोटी देने का निवेदन था। जब एकदम अकेले पथू में जाना पड़ा तो ग्रामवासियों ने हमारे लिए सत्तू बांध दिया। कुछ आवश्यकताएं जैसे रेडियो के सेल, कैमरे की रीलें, टॉर्च के सेल या अन्य छोटी छोटी आवश्यकताएं स्थानीय लोगों से ही पूरी करवाते थे। पहली अस्कोट आराकोट यात्रा तत्कालीन पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी, देहरादून और उत्तरकाशी जिलों से गुजरते हुए करीब 350 गांवों को छूकर निकली। यात्रा की शुरुआत 25 मई 1974 को हुई थी और 45 दिन बाद 8 जुलाई 1974 को आराकोट में इसका समापन हुआ। इस यात्रा से न केवल गांवों के बारे में यात्री दल के सदस्यों का नजरिया बदला, बल्कि उनके भावी जीवन की दिशा भी तय कर दी। कालांतर में इन सभी ने अपने सामाजिक योगदान के कारण देश दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई। पहली यात्रा की प्रेरणा से पहाड़ जैसे हिमालयी सरोकारों वाली संस्था का जन्म हुआ, जिसने कालांतर में अस्कोट आराकोट अभियान को प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में दोहराने का निर्णय लिया। इस तरह 1984, 1994, 2004 और 2014 और अब 2024 में क्रमशः दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा अस्कोट आराकोट अभियान आज भी जारी है। इन अभियानों का मकसद मूल यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले गांवों को 10 वर्ष के अंतराल में देखना और इन दौरान हो रहे बदलावों को समझने का प्रयास करना था। हालांकि दूसरे अस्कोट आराकोट अभियान से यात्रा का शुरुआती बिंदु अस्कोट के बजाय पांगू कर दिया गया, लेकिन नाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। अलबत्ता यात्रा मार्ग की लंबाई बढ़कर 1150 किलोमीटर की हो गई। हर बार अस्कोट आराकोट अभियान में कुछ नए युवा और उत्साही जुड़ते और बेहद विनम्रता से की जाने वाली 15 दिन की इस कठिन हिमालय यात्रा से अपने जीवन के लिए कुछ मूल्यवान सबक लेकर लौटते। सामाजिक बदलाव के लिहाज से एक दशक कम समय नहीं होता है। इतने वर्षों के बीच उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ और नाजुक हिमालय के इस मध्य भाग ने इंसानी छेड़छाड़ के कारण आपदाओं, सैकड़ों विभीषिकाओं का सामना किया। दूर दराज गांवों तक पहुंची सड़कों ने पहुंचना थोड़ा आसान जरूर किया, मगर सड़कों के साथ पहुंचने वाली संस्कृति ग्रामीण जीवन की निश्चलता को लील गई। रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाली ने पलायन के रूप में उत्तराखंड को एक बड़ी बीमारी दी है। अभियान के मार्ग में पड़ने वाले गांव भी इससे अछूते नहीं हैं। यह यात्रा बदलाव की इस आंधी के बरबक्स विकास के जारी मॉडल को समझने का भी मौका देती है। 2014 की 5वें अस्कोट आराकोट अभियान में 9 राज्यों और विदेशों के 260 से अधिक यात्रियों ने हिस्सेदारी की। इनमें 4 दर्जन से ज्यादा महिलाएं शामिल थीं। यात्रियों ने अपने अपने ढंग से अपने अनुभवों को समेटा और प्रस्तुत किया। इस वर्ष 2024 में छठा अस्कोट आराकोट अभियान 25 मई 2024 से आरंभ हुआ। अभियान का यह 50वां यानी स्वर्ण जयंती साल भी है
और इस बार अभियान की प्रमुख थीम स्रोत से संगम रखी गई है, ताकि नदियों से समाज के रिश्ते को गहराई से समझा जा सके और उनकी सेहत पर पड़ रहे दबावों को सामने लाया जा सके। अभियान में उत्तराखंड की अनेक सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ता, विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोधार्थी और प्राध्यापक, उत्तराखंड हिमाचल के इंटर कॉलेजों, हाई स्कूलों के विद्यार्थी और शिक्षक, पत्रकार, लेखक, रंगकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ताओं के अलावा देश विदेश के हिमालय प्रेमी भी शिरकत कर रहे हैं। मुख्य यात्रा के अलावा इस बार अनेक टोलियां दूसरे मार्गों से अपनी नदी अध्ययन यात्राएं आयोजित करेंगी। स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थी अपने अपने इलाके की नदियों की सेहत का जायजा लेने के लिए छोटी अध्ययन यात्राएं भी निकाल रहे हैं और अपने परिवेश की वास्तविक समस्याओं पर चिंतन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। विभिन्न अभियानों या विभिन्न अभियान दलों में पूरी या आंशिक हिस्सेदारी के लिए यह अभियान हर उस साथी का स्वागत है जो पहाड़ की जिंदगी को जानने और उसमें सकारात्मक परिवर्तन करने या ठहराव तोड़ने में दिलचस्पी रखता हो। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि अस्कोट आराकोट अभियान मनोरंजन अथवा सैर सपाटे के लिए नहीं, बल्कि वर्चुअल दुनिया में कैद रूह को अपनी जड़ों से जोड़ने का एक माध्यम है। उम्मीद करता हूं आज अस्कोट आराकोट अभियान पर मेरे द्वारा आपके साथ इस YouTube मंच के माध्यम से साझा की गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। हम सभी उत्तराखंड वासियों का यह कर्तव्य तो बनता ही है कि हम अपने पहाड़ को जानें और लगातार पहाड़ में हो रहे अतिक्रमण व प्राकृतिक आपदाओं का कारण और सत्ता पक्ष या विपक्ष या फिर उन पूंजीपतियों की उस चाल को समझने का प्रयास करें, जिसके तहत बड़ी योजना के रूप में पहाड़ियों को धीरे धीरे पहाड़ से ही विस्थापित किया जा रहा है। आज इस पूरी बातचीत और इस अभियान से संबंधित जानकारियों को साझा करने के लिए मैं साथी कॉमरेड नवेंद्र मटपाल जी का भी धन्यवाद प्रेषित करता हूं। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, देखेंगे और पहाड़ के संदर्भ में अपने विचारों को मेरे साथ साझा करेंगे। आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।